हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज के श्री रामचरितमानस पाठ के आज के प्रसंग में बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि राम इधर से राम फुलवारी पहुंचते हैं फूल तोड़ने के लिए, उधर से सीता जी आती हैं गौर पूजन के लिए। तो जब एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं कि पलक झपकाना भूल जाते हैं। श्री राम जी तो बिल्कुल मन में कल्पना भी नहीं करते किसी और की, लेकिन सीता जी को देखकर वो भी भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि वो करें क्या। तो इधर सीता जी हैं, वो भी जब देखती हैं थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई पड़ते हैं तो वो इधर उधर ताकने लगती हैं। तो एक सखी आती है, वो एक बेल की डाल के आड़ से दिखाती है कि देखो वो दोनों राजकुमार हैं। तो सीता जी देखती हैं और देखती ही रहती हैं, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उस छवि को अंतरात्मा में निहारती रहती हैं। वो सुध-बुध खोए खड़ी हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो सखी उनको कहती है कि चलो, बहुत देर हो जाएगी और घर में माँ इंतज़ार कर रही होंगी। तो सीता जी चलती तो हैं, लेकिन पलट पलट के वो बहाने से देखती हैं, कभी मृग के लिए, कभी भंवरे के लिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप एव पान। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहूँ सीता, कहाँ गए नभ किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुता बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इन बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट सब सकिन लगाए, श्यामल गौर किशोर सुआए। देगी रूप लोचन ललचाने, हर से जननी निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्यामल गौर कुमारों को दिखलाया। उसके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनी हूँ परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह दे भय भोरी, सरस सीन जनु चितौ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहवल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मयूरवानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा लिए दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह भी नहीं सकती थी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। लता भवन्ते प्रकट भेते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विदु, जलद पटल बिलगाए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज ऐसे प्रकट हुए मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासियों सुभग दो वीरा, नील पीत जल झाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोअतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। सिर पर सुंदर गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण बिछाए। विकट भ्रकुटी कच गरवारे, नौ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौवें और घुंघरैले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। छवि मुख छवि कही न जाई, मोहि पाही। जो भी लोग कहूँ काम लजाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर और हंसी की शोभा मानो मन को मोह लेते हों। मुख की छवि जो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणिमाल कंबुकल ग्रीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सुंदर गला है।
कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। के हर कटिपट पीत दर सुषमाशील निदान, देखी भानुकुल भूषण नहीं बिसरा सकिन अपान। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियाँ अपने आप को भूल गईं। धर धीरज को आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कह शोभा, सुमिर पिता मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर्वत सखिन लखी जब सीता भय उगारू, सब काहीं सबीता पुनियाओ यही बेरिया काली। अस कही मन भी हंसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब वह भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनिश्चिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामो राने, फिरी अरपन बहुपित बस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। देखन में समृग बिहग तरु, फिर बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़े, प्रीति न थोर। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ ही रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरत, चली सकी उर श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष के कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण को स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण करते आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि के हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लखिलीनी। गई भवानी भवन भोरी, बंदी चरण बोली करी जोरी। तब प्रेम बस कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सरानन माता, जगत जन्दामिंदुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। श्री महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव विभव पिरा भव कारिण, विश्व विमोहन सुबस बिहारिण। आपका न आदि है न मध्य और न अंत है, आपके समीप प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। पति देवता सुतीय महु, मात प्रथम तव रेख। महिमा मित न सकई कई सहज शारदा शेष। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।